virtual learning network. Merchandising, this is session 3, part 2, merchandising principles. Topics to be covered include store exterior, elements of exterior atmospherics, retail signage, types of entrance. Store exterior. Till now we did store interior. Store interior means store के अंदर कितने और क्या क्या फीचर्स हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं या कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे. स्टोर एक्सटीरियर का मतलब स्टोर के बाहर कितने फीचर्स हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे. एक्सटीरियर एटमॉस्फेरिक्स रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट फाउंड आउटसाइड द स्टोर. एक स्टोर के बाहर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं स्टोर से रिलेटेड उसको कहते हैं एक्सटीरियर एटमॉस्फेरिक्स. एलिमेंट्स ऑफ एक्सटीरियर एटमॉस्फेरिक्स. दो एलिमेंट होते हैं, द फेस ऑफ द स्टोर फ्रंट. सेकेंड, द ब्राइट साइंस ऑफ अट्रैक्शन, द मार्क्यू एंड द साइनेज. एक्सटीरियर एटमॉस्फेरिक्स के दो एलिमेंट. पहला एलिमेंट फेस ऑफ द स्टोर. जो स्टोर का फेस होता है मीन्स जो स्टोर की फ्रंट साइड होती है वो कुछ इस तरह होती है जैसे एक पर्सन की, एक आदमी के, इंडिविजुअल का चेहरा. हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, इसी तरह स्टोर भी अच्छा दिखना चाहती है. रिटेलर्स अपने स्टोर का फ्रंट ऐसा डिजाइन करते हैं और ऐसा बनाते हैं कि वो इंप्रेसिव बने और कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर उसकी तरफ खींचें. जो एंट्रेंस होते हैं ब्राइट होते हैं, विंडोज बहुत अच्छी होती हैं, साइनेज होते हैं अपीलिंग होते हैं. ये सब चीजें कस्टमर पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती हैं. सेकेंड इज द ब्राइट साइंस ऑफ अट्रैक्शन, द मार्क्यू एंड द साइनेज. मार्क्यू मीन्स मूविंग, समथिंग विच इज मूविंग टेक्स्ट. कुछ चीज ऐसी लिखी है जो मूव कर रही है. तो कस्टमर को कुछ साइंस होते हैं स्टोर्स के बाहर वो भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मार्क्यू, साइनेज. ये सब चीजें कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करती है. मार्क्यू एक पेंटेड और न्यून लाइट होती है जो स्टोर का नेम डिस्प्ले करती है और ये फिक्स्ड मिक्स्ड ट्रेडमार्क से बनती है और जो स्टोर होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है. साइनेज जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है किसी मैसेज को भेजने के लिए कस्टमर को. स्टोर का नाम, उसकी प्रमोशन, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्रोडक्ट, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सब साइनेज के थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं कस्टमर्स को. नाउ नेक्स्ट इज रिटेल साइनेज. रिटेल साइनेज मीन्स any visual representation which gives information to the customers about a store. कोई भी विजुअल तरीका जो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टोर के बारे में. रोल ऑफ साइनेज इन रिटेल इंडस्ट्री. साइनेज का रोल क्या है रिटेल इंडस्ट्री में? नंबर 1, अ कस्टमर कैन इजीली लोकेट द स्टोर विद द हेल्प ऑफ अ साइनेज. एक कस्टमर अब एक स्टोर को इजीली ढूंढ सकता है कि वो स्टोर कहाँ पे है साइनेज की हेल्प से, साइनेज की मदद की तरफ से. साइन बोर्ड गिव्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर. द कस्टमर कैन इजीली कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स केप्ट एट द स्टोर विदाउट एक्चुअली बॉदरिंग एनीवन. जो साइन बोर्ड होता है वो स्टोर को इंफॉर्मेशन, वो स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जरूरतमंद इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है कस्टमर को. कस्टमर इसलिए आसानी से किसी प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं स्टोर के अंदर और उनको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. थर्ड इज डिस्प्लेस पुट इनसाइड द रिटेल स्टोर कैन एक्चुअली हेल्प द कस्टमर्स टू इजीली लोकेट द मर्चेंडाइज. जो डिस्प्लेज होते हैं रिटेल स्टोर के अंदर वो कस्टमर को हेल्प करते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ है और किस जगह से मिलेगा. इट इज द साइन बोर्ड विच एक्चुअली attracts the customer into the store. The signage
should be interesting enough to pull the customers into the store, as a retailer cannot afford to lose even a single customer. जो साइन बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो कस्टमर को अपनी तरफ खींचे और स्टोर में उसको एंटर करने के लिए अट्रैक्ट करे। साइनेज जो होता है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि कस्टमर्स को खींचे स्टोर में आने के लिए और एक भी कस्टमर को वो लूज ना करे, एक भी कस्टमर को जाने ना दे, सब कस्टमर्स को अपनी स्टोर की तरफ अट्रैक्ट करे ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स परचेज करें। द साइन बोर्ड should not be too small. End users might miss a small signage, and hence the whole idea of attracting the customers into the store gets nullified. जो साइन बोर्ड होना चाहिए वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि जितने भी कस्टमर वहां से मूव कर रहे हैं, वहां से आ जा रहे हैं, वो इजीली पढ़ सके कि साइन बोर्ड में क्या लिखा है। और जो मेन मकसद होता है रिटेल स्टोर का साइन बोर्ड लगाने का कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, वो मकसद ना खत्म हो, वो मकसद जरूर पूरा हो। इसलिए साइन बोर्ड बड़ा होना चाहिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज साइन बोर्ड्स आर एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रिटेलर एंड द कस्टमर। साइन बोर्ड जो होता है वो एक माध्यम होता है बात करने का, एक रिटेलर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। The signboard gives the store its unique identity and helps in furthering its brand image. जो साइन बोर्ड होता है वो एक स्टोर की एक अच्छी और एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, उसकी ब्रांड बनाता है। A signage goes a long way in influencing the customer buying decision. और कस्टमर का डिसीजन कि कोई चीज परचेज करे कि ना करे, कस्टमर का जो बाइंग डिसीजन होता है उसको वो रिटेन करता है और उसको वो लॉन्ग टर्म बनाता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रिटेल साइनेज हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। एक जो बढ़िया और एक जो अच्छा रिटेल साइनेज होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे गुड प्रोडक्शन, एक अच्छा डिजाइन और अच्छा बना हुआ साइनेज हर आंखों में, हर कस्टमर की आंख में अनट्रेंड हो जाता है। और जो एक बेकार साइनेज होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं करता है कि उसकी स्टोर में वो एंटर करे और कुछ सामान उससे परचेज करे। जो साइनेज होता है ये लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट करता है। सेकेंड इज इफेक्टिव एंड सिंपल कलर्स। जो साइनेज होनी चाहिए वो ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करे, रिटेल स्टोर की आइडेंटिटी क्रिएट करे, ब्रांड नेम क्रिएट करे। इसलिए जो साइनेज का कलर होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, लोगोज होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा टैक्टफुल नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए। और रिटेलर्स को 2-3 कलर ही यूज करने चाहिए साइनेज क्रिएट करने में। तीसरा है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी साइनेज साइन बोर्ड पे जो लिखा है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि उसको कस्टमर्स पढ़ लें। अगर साइनेज पे कुछ ऐसा लिखा है जो कस्टमर्स पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो उस साइनेज का कोई यूज ही नहीं है। तो साइनेज जो होना चाहिए उसको कॉम्प्लेक्स, उसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना चाहिए जो कस्टमर्स को समझना है, वो इजी टू रीड होना चाहिए और उसका मैसेज हर कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लियर एंड सिंपल मैसेजेस। साइनेज जो होना चाहिए उस पर जो मैसेज होता है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और वो सिंपल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हर कस्टमर्स को वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज करेक्ट प्लेसमेंट। करेक्ट प्लेसमेंट मीन्स जो साइनेज जहाँ की जो लोकेशन होती है वो एकदम सही होनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जितने भी कस्टमर्स वहां से आ जा रहे हैं वो हर कस्टमर उस साइन बोर्ड को देख सकता है और उसको पढ़ सकता है। तो जो साइनेज प्लेसमेंट है ये एक तरह की साइंस है, क्योंकि स्पेस एक जगह एक ऐसी चीज है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये कंस्ट्रेंट बन जाता है। तो जो साइनेज की प्लेसमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही सही होनी चाहिए। रिटेल स्टोर एंट्रेंस। रिटेल स्टोर एंट्रेंस मीन्स जो रिटेल स्टोर की एंट्रेंस होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और वो अच्छी
अच्छी तभी होगी जब वो दो चीजों को फुलफिल कर रही है, फंक्शनल और एस्थेटिक। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंट्रेंस। नाउ एंट्रेंस मीन्स जो मुख्य द्वार होता है एक स्टोर के अंदर, एक दुकान के अंदर जाने के लिए, तो उसके कुछ तरीके हैं, वो कुछ तरीकों के होते हैं, जैसे द फुली ओपन एंट्रेंस। फुली ओपन मीन्स एक ऐसा एंट्रेंस जो पूरी तरीके से खुला हुआ है। द स्टोर डोर इज यूजुअली अ शटर विच इज रोल्ड अप इन द मॉर्निंग एंड देयरफॉर नॉट विजिबल। जो स्टोर का डोर होता है वो बेसिकली एक शटर होता है, जैसे भी हमने भी शॉप्स में देखा है, शटर होता है जो सुबह खोल दिया जाता है, उसके बाद वो नंबर नहीं दिखता है। These entrance are functional, और ये एंट्रेंस फंक्शनल होते हैं। जहां भी स्पेस जगह एक दिक्कत क्रिएट कर रही है और स्टोर को सिर्फ अपनी कुछ जो जगह है वही यूज करनी है, तो उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करने चाहिए जो कि सिंपल हो और कस्टमर्स उसे खरीद सके। इंडिया में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स होती हैं वो खुली ही होती हैं, वो ओपन एंट्रेंस टाइप ही होती हैं, और उन एंट्रेंस बेसिकली उसमें सारा मार्केट सेटअप होता है और उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज द हाई इम्पैक्ट एंट्रेंस। इट इज द अपोजिट ऑफ फुली ओपन एंट्रेंस। ये फुली ओपन एंट्रेंस के एकदम अपोजिट है। इट अपील्स टू मॉडर्न रिटेल शॉपर्स एंड एनवायरमेंट। ये जो मॉडर्न रिटेल शॉपर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है, कुछ एंट्रेंस में कुछ डोर्स होते हैं, जो डोर्स खुलते हैं जब कस्टमर्स आते हैं। ये प्लान्ड मार्केट्स होती हैं या ब्रांडेड जो रिटेल स्टोर्स होती हैं, वहाँ पे ऐसे एंट्रेंस हम देख सकते हैं। और बेसिकली एक नया कंसेप्ट है और ये नए ज़माने की ही चीज़ है, जैसे भी हम शॉपिंग सेंटर्स में देखते हैं, जैसे कि व्हील चेयर जो होती हैं और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज the door cum window entrance. This is a doorway leading into the store as well as a window facing the outside the store to display its product for passing customers to see and attract them into the store. कुछ स्टोर ऐसी होती है जिनकी खिड़की और जिनके दरवाजे, मुख्य द्वार सब एक ही दीवार पे ही होते हैं, ताकि जो उनका एंट्रेंस हो वो इस तरीके से हो कि कस्टमर्स बाय साइड जाते जाते भी, कस्टमर देखते देखते प्रोडक्ट्स ही स्टोर के अंदर में एंट्रेंस देकर कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स परचेज करें और अट्रैक्ट हों। सो द डोरवे शुड लीड द स्टोर एज वेल एज द विंडो फेसिंग द आउटसाइड द स्टोर। नेक्स्ट इज लॉबी एंट्रेंस। लॉबी एंट्रेंस देयर में बी प्रीमियम एंट्रेंस एंड ओपन अप टू द लॉबी। कुछ एंट्रेंस प्रीमियम होती हैं जो सीधे आके लॉबी में खुलती हैं, जैसे कि इंडिया में जो रिटेलर्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं कि जो उनकी एंट्रेंस हो वो थ्रू लॉबी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का अटेंशन गेन कर सके और कस्टमर्स को मोटिवेट कर सके उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। एंट्रेंस के कुछ टाइप होते हैं, इसमें है स्टोर एंट्रेंस फैकेट ऑल्टरनेटिव्स। स्टोर एंट्रेंस के कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि शटर्स। शटर क्या होता है, ये एक शटर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये इनविजिबल होता है। अगर ये एक बार बंद हो गया तो कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल नहीं देख सकता कि स्टोर के अंदर क्या है। तो ये बेसिकली फुली ओपन एंट्रेंस में हम देखते हैं और ये ज़्यादातर कॉमन है इंडिया में। शटर सुबह उठा दिया जाता है और फिर शाम को जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो उसको बंद कर दिया जाता है। शटर बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज से ज़्यादा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है मॉड्यूलर फैकेट। हमने बहुत सारी स्टोर्स देखी होंगी जहाँ पे मॉड्यूलर फैकेट की तरह के एंट्रेंस होते हैं। यहाँ पे बेसिकली वन पीस रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एंट्रेंस जो होते हैं वो होते हैं। थर्ड इज प्री फैब्रिकेटेड फैकेट। ये एक आर्टिफिशियल स्टोर फ्रंट होता है जो डिजाइन करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये बेसिकली फिट होता है एक सिंगल स्टोर की फिजिकल फ्रंट में।
और ये स्टोर फ्रंट जो प्रिपेयर होता है वर्कशॉप में होता है और असेंबल होता है स्टोर की साइट पे। नाउ इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक कैंप फोर्ट है, कैंप फोर्ट स्टोर है बैंगलोर में, उसमें प्री फैब्रिकेटेड फैकेट है। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप फैकेट। प्रोटोटाइप फैकेट इज एक्टिवली यूज बाय ब्रांडेड रिटेल चेन्स। ये ब्रांडेड रिटेल चेन्स होते हैं वो ही इसको यूज करते हैं, जैसे कि सोनी, सैमसंग, रीबॉक, नाइके, ये सब प्रोटोटाइप फैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर फ्रंट शोज विंडोज। जो कस्टमर्स होते हैं वो विंडो डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो भले ही सामान परचेज करें चाहे ना करें, पर विंडो डिस्प्ले, अगर वो किसी भी मॉल में जा रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो विंडो डिस्प्ले उनका पार्ट होता है। विंडो डिस्प्ले बेसिकली इंकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है सामान खरीदने में, शॉपिंग करने में, परचेजिंग करने में। और विंडो डिस्प्ले दूसरी तरीके से एडवर्टाइजिंग भी करता है और सेल्स प्रमोशन भी करता है रिटेलर्स के लिए। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास है स्टोर फ्रंट शोज विंडोज। ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो रिटेलर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डिसाइड करते हैं विंडो डिस्प्ले में, जैसे कि नंबर ऑफ विंडोज अवेलेबल, कितनी विंडोज होनी चाहिए एक स्टोर में, साइज ऑफ द विंडो का साइज क्या होना चाहिए, शेप ऑफ द स्टोर फ्रंट, शेप क्या होना चाहिए स्टोर के एंट्रेंस का, कलर स्कीम्स, कितनी कलर उसको यूज करना चाहिए, ज्यादा कलर एक रिटेलर को नहीं यूज करना चाहिए, उसको 2 से 3 कलर यूज करने चाहिए। मटेरियल्स टू बी यूज्ड, कितने मटेरियल्स उसको यूज करना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स उसको सेल करना चाहिए। थीम्स ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले की थीम क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड, और कितनी ही जल्दी एक रिटेल स्टोर में चेंजेस इन्वॉल्व करनी चाहिए। नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर विंडो डिस्प्लेस। नंबर 1 इज मेकिंग इट अपीलिंग। जो विंडो की डिस्प्ले होती है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे और एक मैसेज भेजे कस्टमर को कि ये स्टोर सबसे अच्छी है और अब यहीं से शॉपिंग करें। दूसरी है मेक इट कनेक्ट टू व्हाट्स इनसाइड। विंडो डिस्प्ले कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को, कस्टमर्स को अपने से कनेक्ट कर रही हैं। जैसे कि जो कैजुअल क्लोथ्स होते हैं, जैसे शॉर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, लेवाइस में और स्पिरिट स्टोर में, ये डिस्प्ले में लगा दी जाती हैं। थर्ड इज फाइनली गेटिंग द टाइमिंग राइट। विंडोज जो शॉपिंग में यूज होती है शॉपिंग मॉल्स में, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सीजन टू सीजन और हॉलीडेज में चेंज होनी चाहिए। उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज होना चाहिए, जैसे कि क्रिसमस में, दिवाली में, वैलेंटाइन डे में कुछ ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए जो कस्टमर के शॉपिंग मूड को चेंज कर सके। कुछ अट्रैक्टिव विंडो डिस्प्ले फेस्टिव सीजन में बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और एक बेसिकली ये क्राउड पुलर होता है। नेक्स्ट इज एम्पल पार्किंग। आपकी जो रिटेल स्टोर होनी चाहिए, आपकी जो शॉपिंग की लोकेशन होनी चाहिए, आपकी शॉपिंग में कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग की स्पेस अवेलेबल हो। पार्किंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इनफ स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर्स आ रहे हैं फिर वो देख रहे हैं कि यहाँ तो पार्किंग करने की जगह नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि उनकी गाड़ी पार्क नहीं सकती तो वो वहाँ पर्टिकुलर जगह से शॉपिंग भी नहीं कर सकते। पार्किंग रेवेन्यू, कुछ स्टोर्स होते हैं वो कस्टमर से चार्ज करते हैं पार्क करने के लिए और फिर उसके बाद उनसे रिकवर भी करते हैं वो कॉस्ट। तो जो कुछ स्टोर होते हैं फ्री पार्किंग अलाउ करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्किंग सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। पार्किंग में सिक्योरिटी होनी चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल पार्किंग का मतलब है कि एक स्टोर में मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत लेवल्स में पार्किंग हो सकती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे कि हम कुछ मॉल्स या स्टोर्स में देखते हैं। बेसिकली इंडिया में तो अभी इतना ये कंसेप्ट आया नहीं है, पर हाँ मल्टी लेवल पार्किंग कंसेप्ट थोड़ा इंडिया में भी आ चुका है। नेक्स्ट इज सर्विस एक्सेस। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को, वो अच्छी होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज स्पेशल पर्सन एक्सेस, और कोई अगर स्पेशल पर्सन आ रहे हैं उनके लिए भी ये रिटेल स्टोर के जो रिटेलर्स होते हैं उनको पूरी तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। स्पेशल पर्सन का मतलब है जो पर्सन होते हैं डिसेबिलिटी, जिसमें कोई डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी बूथ। सिक्योरिटी बूथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योरिटी हर चीज़ की, सिक्योरिटी स्टोर की भी, कस्टमर्स की भी और उनकी व्हीकल की भी, ये एक फुल टाइम एक्टिविटी होती है स्टोर्स की और रिटेलर्स की, तो सिक्योरिटी बुक कंसिडर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ, discuss the elements of exterior atmospherics, and second is what are the types of entrance. That's all for this session. Thank you.